ये अगर ये इस तरह हुआ, ऑब्वियसली ये मजमा लेके जब जाएंगे मरियम नवाज साहिबा, क्लैश तो अपनी जगह पे, कोरोना की तीसरी लहर चल रही है उसमें फिर अल्लाह ही हाफिज है। सुनवा दें। नैब को तकलीफ ये है कि उसका जो आका है इमरान खान, मरियम नवाज, उसके आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, वोट चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, कैद से डरती नहीं है, डेथ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि बाहर पुलिस खड़ी थी तो दीवार टाप के भाग गया। वो वक्त अब गुजर गया जब नैब जहाँ पर चाहता था उठाकर बंद कर देता था। जितनी कुर्बानियाँ देनी थी दे चुकी, अब कुर्बानियाँ देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया। मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम असामी नहीं बनेगी। तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और हम सब तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। मरियम इंशाल्लाह नैब में आएगी, लेकिन ये बात याद रखना 26 को लॉन्ग मार्च तो नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे। नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे, जबान निकाल लेंगे जी नवाज शरीफ साहब के मुतालिक। और कायरा साहब को मैं सुन रहा था एक प्रोग्राम में, और वो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के मुतालिक तो हर बंदा ही बात कर रहा होता है, खासतौर पर हुकूमत बहुत, आप किस किस की जबान निकालेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, मरियम साहब ने मास्क नहीं पहना हुआ, उनके आसपास किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। मौलाना फजल रहमान ने जो सोने में सुहागा स्टेटमेंट दी है वो भी जरा सुन लें। 26 मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के हजारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाह अजीज कारकुन उसमें आएंगे, और पीडीएम की क़ियादत भी, शख्सियात का तयन हम बाद में करेंगे, लेकिन हम उनके साथ शाना बशाना हो। भाई ये लाखों कारकुन जब आएंगे, एक तो आपको मौलाना की सपोर्ट की कोई जरूरत पड़ेगी, नून लीग के कारकुन कम पड़ गए थे लास्ट पेशी के पॉइंट। नहीं, आप दुआ मांगे दाता साहब पे जाके कि मौलाना अलहदा हो जाएं, या कोई कोशिश करें। मैं क्यों मांगूंगा, वो तो पीपल्स पार्टी उसके लिए काफी है। मैं भी आपको थोड़ी सुना रहा हूँ यार, आपके प्रोग्राम के जरिए कहीं और पैगाम भेज रहा हूँ। दे दे, लेकिन मैं सवाल तो पूछूं ना, पीपल्स पार्टी काफी उसके लिए, आपको तोड़ने के लिए वो काफी थी, मगर अभी अगर और जरूरत है तो आप दुआ गो हो, क्योंकि अब तो पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी ठीक है, पीपल्स पार्टी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में फैसला करेगी। आप हंस रहे हैं, आप अच्छे सुनाते हैं, आप कमाल कर रहे हैं। नून लीग की नवाज शरीफ है और पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब ने वो बता चुके, आपको बड़ा क्लियरली बता चुके भाई कि ये हम नहीं करने लगे, हम पागल नहीं है कि आप लंदन बैठे रहे और वो सेक्रीफाइस कर दें। की बेहतरीन हिकमत अमली देखे कि 26 को लॉन्ग मार्च थी, ठीक है, पीपल्स पार्टी ने कहा कि रहने दें अभी, अगर इस्तीफों के साथ देने, यही बात हुई ना। हुकूमत ने कहा नहीं 26 को लॉन्ग मार्च होगी। और मरियम को बुला लिया 26 को नैब में, तो जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होनी थी, ये तो पॉइंट जहां से मैं देख रहा हूं ना आप लोगों को, वहां से कमाल तो जरदारी साहब ने किया। कहां से देख जरदारी मैं देख रहा हूं बड़े इंडिपेंडेंट वेंटेज पॉइंट से। मेरा कमाल जरदारी साहब ने किया, उन्होंने आपको हर तरीके से निचोड़ के सारे वोट यानी कि एक पार्टी ने 13-11 पार्टियों को वीटो करवा के अपना फैसला मनवाया। उसके बाद अब वो 11 पार्टियां एक तरफ खड़ी हुई इस्तीफे वगैरह के, वो कह रहे नहीं यहां पे भी आप हमारी एक पार्टी का फैसला माने। मैं तो हैरान हूं कि मसला क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट के आगे क्यों झुके सियासी तौर पे। बड़ा शानदार एक नुक्ता नजर चुना है, इंडिपेंडेंट। मैं भी अगर इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, फिर भी चलें, ट्राई कर लें तो खर्च नहीं करता हूं, वरना आप कहें तो मेरा बायस व्यू तो आपके सामने है ही, वो तो मैं रोज लेकर आता हूं। देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने जब पहले पीपल्स पार्टी आई तो उस वक्त भी मौलाना का और हमारी जमात का यही ख्याल था कि पार्लियामान के अंदर जिस तरह पार्लियामान रन की जा रही है एक फैशिस्ट तरीकाकार से, उस तरीकाकार से हमें कुछ मिलेगा नहीं। हमारा ये नुक्ता नजर था जो हमने पेश किया। पीपल्स पार्टी का ख्याल नहीं था कि नहीं, हम पार्लियामान के अंदर भी वो रेजिस्टेंस पोज कर सकते हैं, जिसके नतीजे में हमने पीपल्स पार्टी की बात मान ली। अब अगर आप इसको इस इक्वली फेयरली देखें तो हम अब नुक्ता नजर सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं कि देखें, पूरा मुल्क देख रहा था, तमाम 22 करोड़ लोग देख रहे थे, कैमरे के ऊपर लाइव प्रोसीडिंग्स चल रही थी, और आपने देखा कि 3 मुरब्बा फुट के अंदर 4-5 कैमरे नजर आ गए आपको,
सिर्फ वोट सर वो तो बड़ा माजी का हिस्सा बन गया है, जो हम तो बात ही कर रहे हैं वो तो हो गया आपके साथ। ये बताएं कि मैं जिस टेलीविजन प्रोग्राम पे कैमरों की बात करने की कोशिश नहीं, ये बात नहीं है, वो माजी में चली अब हम उससे आगे चले गए। हाल की बात, आप इलेक्शन हार गए, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के वोटर्स ने अकलमंदी दिखाई, ज्यादा गलत स्टैम्प लगे। एक तो कैमरे वाला नुक्ता नजर था, दूसरा ये कि वोट पड़े 48, जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसने कहा मैं नहीं मानता, गो टू हेल। चले वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जज हो गए, चैलेंज हो गया। अब हमने पीपल्स पार्टी को ये कहा है कि देखें इस सुन ले क्योंकि एक इंडिपेंडेंट वेंटेज पॉइंट से जी बताएं बायस तो फिर मैं बड़ी तकलीफ बिल्कुल क्या कहा हमने उनको ये कहा है कि देखिए ये जो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन है, इसके बाद आपकी तमाम उम्मीदें जो पार्लियामेंट, उन्होंने क्या कहा यार, आपका तो पता ही हमें, उन्होंने ये कहा सीएससी, उन्होंने कहा वो मुझे पता है क्या होने लगा। सदीक साहब, हुकूमत की इस बात को तमाम तर डिफरेंस के बावजूद आप एक्सेप्ट करेंगे ना, कोरोना की तीसरी लहर, और आप लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ये जल्द से जुलूस खत्म कर देने चाहिए फिलहाल फौरी तौर पे चाहिए। इस मुल्क में एक पार्टी रूल होना चाहिए, हाइब्रिड के ऊपर पर्चे लिखवा रही है हुकूमत, आपको पता है जी। गैर मुल्की इमदाद से फॉरेन उसके जरिए पैसों के जरिए हुकूमत के ईमा पर पर्चे लिखे जा रहे हैं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, और ये बताया जा रहा है कि कितना शानदार गवर्नेंस का ये मॉडल है। तो मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को वैसे ही खत्म हो जाना चाहिए, ऑपोजिशन को पैक करें, घर भेजें, और ये बाकी बातें जो हैं कि ऑपोजिशन अपोज करे, या बल्कि शाम के प्रोग्राम पे भी आप खामखा, इधर भी कोरोना हो सकता है, बिला वजह हमें बुलाते हैं आप, अगर कोरोना हो जाए तो फिर या हमारी वजह से जो आप जो मर्जी करते रहें, कोरोना एक वायरस है, तो मेरे ख्याल में इसको भी आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है जी कि मैं तो हमेशा से बड़े एक इफेक्टिव लॉकडाउन के हक में हूं, और बड़े स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन के हक में रहा हूं हमेशा से, मगर वजीर आजम जब किसी मुल्क के ये कहें कि इसकी हकीकत फ्लू से ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे फ्लू होता है वैसे ही कोरोना होता है, आप बेशक जितने पुरानी बात होगी ना, नहीं, मगर एक तो नहीं है ना, एक मरतबा तो आप कह रहे हैं माइंड बना लोगों का जी, माइंड उसके, आप जब लीडर जो ऑफ द हाउस जो हैं मुल्क का वजीर आजम पूरी मुल्क की अवाम को कह रहा हो, और आर्ग्यूमेंट उनके वज़रा जो फ्रेम कर रहे हो वो लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड का हो, हम कह रहे हैं जिंदगी बचाएं, वो कहते हैं नहीं भाई नौकरियां बचाएं, तो हमने कहा बचा लें फिर नौकरियां। अब आप नौकरियां भी बचाएं, बाकी भी तमाम दस्तूर जिंदगी के चलते रहें, लेकिन जिस वक्त ऑपोजिशन कुछ करने लगे तो आप बोलें कि आपको कोरोना। ये तो आपको पीपल्स पार्टी भी समझा रही है कि छोड़े लॉन्ग मार्च, छोड़े इस्तीफे, आप उनकी बात सुनने, ठीक है, उन्होंने आपको बड़ा इस्तेमाल किया अच्छे तरीके से, सेनेट का वो यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट भी ले लिए, चेयरमैन सेनेट के वोट भी ले लिए, लेकिन और अब वो ये भी चाह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर भी सेनेट में उनका हो, लेकिन ठीक है, जब आप लोग कितनी बातें मानते हैं वन साइड, ये बात भी मान लें और आराम से बैठ के जरा देखें नजारा क्या हो रही है। लेकिन मैं कुछ और बात करना चाहता हूं, आपने ज्यादा अहम बात की है, वो ज्यादा अहम बात यह है कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन 22 करोड़ लोग हैं, और अगर 22 करोड़ लोगों के अंदर आपने वैक्सीनेशन के जरिए हर्ड इम्यूनिटी पैदा करनी है, तो आपको तकरीबन 10 से 15 करोड़ लोगों को टीके लगाने पड़ेंगे ताकि इसका फैलाव रुक जाए। पहले तो हम कहते थे आप इसको लॉकडाउन कर दें, उस वक्त दवा नहीं थी तो हम सारे ये कह रहे थे कि लॉकडाउन करें, अब वैक्सीन आ गई है, तो मैं समझता हूं कि हुकूमत पे क्या फर्ज नहीं था कि जब पूरी दुनिया के मुमालिक निगोशिएट कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट्स, और टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डोजेज के निगोशिएट कर रहे थे, छोटे छोटे मुल्क जिनकी आबादियां जो है वो 30 मिलियन है या 40 मिलियन है, वो 20-20 मिलियन टीके मंगवा रहे थे। तो एक ऐसा मुल्क जहां पे आपको मालूम है कि 22 करोड़ लोग हैं, वहां पे क्या पहले से वैक्सीन का इंतजाम नहीं करना चाहिए था? वो जो आई हुई है वो ये प्रूव नहीं हो रही। आपने कहा जो 50,000 डोजेज जो आई हुई है, इमदाद के तौर पे वैक्सीन आई है, वो भी नहीं लगाई गई अभी तक। वो तो लगाई गई जो खरीद के लोग लगाना चाहते हैं, वो भी नहीं मिल रही। देखिए बात यह कि अगर कोई झगड़ा भी हो आपका किसी कीमत पे, तो हुकूमत बड़ी आसानी से जाके रशियन गवर्नमेंट से या चीनी गवर्नमेंट से या उन डॉक्यूमेंट जमा में जी मेरा नुक्ता नजर कुछ और है। मेरा नुक्ता नजर यह कि अगर हुकूमत जाके बल्क परचेज एग्रीमेंट कर ले और फिर प्राइवेट सेक्टर को बोले कि देखो तुम इनफरादी तौर पे अगर इसको खरीदोगे तो इसका रेट ये होगा, हमने तुम्हारे लिए $20 का रेट निगोशिएट कर लिया है 100 मिलियन लोगों के लिए, अब तुम लोग जाओ और $20 पे जिसने जितनी इंपोर्ट करनी है वो करके प्राइवेटली लगाई, या $15 पे। जब आप किसी को कहते हैं कि तुम सिर्फ लाख या 30,000 डोजेज लेकर आओ, तो उसको तो कीमत नहीं मिलेगी ना जो हुकूमत को मिल सकती है। अब ये हुकूमत के जो फराइज हैं कि वक्त से पहले हुकूमत की प्रायोरिटी में शामिल है कि वैक्सीन वो भी चाइना से जो आ गई, हुकूमत की क्या प्रायोरिटी है जी? जब हम कह रहे थे कि लॉकडाउन करो तो हुकूमत की प्रायोरिटी लॉकडाउन नहीं थी, आज हम कह रहे हैं वैक्सीन करो, अभी लैब की पेशी आ गई 26 तारीख की, और मैं सुनवाया था कि उसमें कोरोना फैलने का बहुत ही अंदेशा है जी। उसमें अगर आप अकेले, वैसे उसमें तेजी से फैल, आपको पता है बात कि नैब के सामने जिस तेजी से कोरोना फैलता है ना, या ऑपोजिशन के जलसों में, बाकी जगहों पे नहीं फैलता। ये बानो बाजार मेरे साथ चलें कल सुबह जरा, वहां पे नहीं फैलता बिल्कुल, लेकिन नैब है खुद चली जाए सर, आप चले जाए, 3-4 लॉयर चले जाए, बहुत बड़ी हजूम ले जाने की क्या जरूरत है? मैंने तो आपको बताया है सर।